देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम कल्टीवेशन है, ये एक एडिबल फंजाई है। एडिबल फंजाई का मतलब होता है इसे खाया जा सकता है। मशरूम आर द फ्रूटिंग बॉडीज़। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब होता है कि मशरूम का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। दे आर ऑबिटेन फ्रॉम एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना। हमें पता है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ा था, उसमें हमने एस्कोमाइकोटिना को भी पढ़ा था और बेसिडियोमाइकोटिना को भी पढ़ा था। इसलिए मशरूम है आर ऑबिटेन फ्रॉम एस्कोमाइकोटिना एंड बेसिडियोमाइकोटिना। नो नीड ऑफ मच फील्ड। मशरूम को लगाने के लिए कोई ज़्यादा फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्टाइल सॉइल फील्ड, कहने का मतलब सॉइल का उपजाऊ होना भी मशरूम कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आता है थिंग्स नीड टू कल्टीवेशन ऑफ मशरूम। जब हम मशरूम को कल्टीवेट कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मशरूम आर हेट्रोट्रॉपिक। मशरूम हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, कहने का मतलब ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। बट इट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, द लाइट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ। कहने का मतलब मशरूम हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, लेकिन इन्हें ग्रो करने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इनके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो 35 से 45 डिग्री होता है। कहने का मतलब हम गर्मियों की बात कर सकते हैं। ये गुड कंपोस्ट होते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ स्वैम होना चाहिए। स्वैम का मतलब यहाँ पे सीड्स या भी अच्छी क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ स्वैम। प्रोडक्शन ऑफ स्वैम का मतलब है भी सीड की प्रोडक्शन कैसे करनी है।